हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो आज की जो कहानी है ये विजय पाल जी की है। चलिए ये कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम विजय पाल है। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर का काम करता हूं। ज़्यादातर जो मैं माल है उस दिल्ली से लखनऊ की तरफ लेके जाता हूं। यही मेरा रूट है जिस पे मैं ज़्यादातर चलता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके साथ उनका एक हेल्पर भी होता है। मेरे साथ भी एक मेरा हेल्पर है जिसका नाम है राजू। लेकिन जिस दौरान मेरे साथ ये घटना घटी थी, या कहिए जिस रात मेरे साथ ये घटना घटी थी, उस समय मेरा हेल्पर मेरे साथ नहीं था, क्योंकि उसकी किसी वजह से तबीयत खराब थी जिस वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाया था। तो जो माल की डिलीवरी करने के लिए मुझे अकेले ही जाना था, अकेले ही मुझे वो लंबा सफ़र जो था वो तय करना था। तो उस रात मैं लगभग 9:30 बजे करीब अपने ट्रक को लेकर दिल्ली से लखनऊ की ओर रवाना हुआ। जो आगे जाके एक शहर पड़ता है मुरादाबाद। तो मैंने क्या काम किया, मुरादाबाद में जाके ढाबे पे मैंने खाना खाया। लगभग रात के 1:30 पौने 2 बज चुके थे जब मैं मुरादाबाद शहर पहुंचा था। और मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मुझे जो डिलीवरी थी माल की वो टाइम पर ही करनी थी, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और जल्दी से अपना खाना खा के ट्रक को लेकर मैं आगे की तरफ रवाना हुआ। अब क्योंकि मैं ट्रक में अकेला ही था, अकेले ही ट्रक को ड्राइव कर रहा था, मेरा हेल्पर मेरे साथ था ही नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरियत सी महसूस हो रही थी। क्योंकि अगर हेल्पर मेरे साथ होता तो मैं थोड़ा उसके साथ बातचीत करता रहता, हम दोनों का सफ़र अपने आराम से आगे कट जाता। लेकिन वो था ही नहीं, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर महसूस कर रहा था। और मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, थोड़ा गाने चला लेता हूँ। तो मैंने अपने मोबाइल पे धीमी धीमी आवाज़ में अपने गाने चला लिए। अब गाने चलाते चलाते मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद सी आने लगी, एक ऐसी आंखें अपने आप भारी भारी सी होने लगी, ऐसा मन करने लगा कि बस ट्रक को जल्दी से साइड में लगा के और थोड़ा सा सो जाता हूँ। पता नहीं ऐसा क्या नशा सा चढ़ रहा था, ढाबे वाले ने खाने में ऐसा क्या मिलाया था जिस वजह से मुझे काफ़ी नींद सी आने लगी। तो हाईवे जिस पर मैं चल रहा था वहाँ पर एक साइड में एक आम का बगीचा था। तो मैंने साइड में अपने ट्रक को वहाँ पे खड़ा किया और मैं ऊपर छत पे जाके लेट गया, ट्रक की छत पे, क्योंकि गर्मी का समय था। अगर मैं अंदर लेटता तो मुझे अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती। तो मैं ट्रक की छत पे ऊपर जाकर लेट गया और अपने चादर को मैंने ओढ़ लिया। लेटते के साथ ही मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। मैं तुरंत लेटते ही सो गया। जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे मानो कोई कुत्ता पंजों से किसी लोहे की चीज़ पर अपने पंजों को रगड़ता है ना, इस तरह से मुझे किसी लोहे के खुरचने की सी आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा शायद कोई कुत्ता वुत्ता होगा, वो अपने पंजे से क्या नाम है उसको लोहे को घिस रहा होगा। तो मैंने चादर हटा के नीचे की तरफ झांक के देखा। तो मैंने देखा नीचे एक काला सा कोई आकृति का एक आदमी खड़ा हुआ है। अब उसके पता नहीं काले से कपड़े थे या उसने कुछ ब्लैक कलर का ऊपर से ओढ़ा हुआ था, ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने जैसे ही नीचे झांक के देखा, मैंने एक आदमी को पाया। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये नहीं पता कि जब मैंने उसको देखा उसे कैसे पता चल गया कि मैंने उसको देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसको देखा उसने तुरंत अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और मेरे को देखा। जैसे ही उसने देखा, यकीन मानिए उसको चेहरा देख के इतना ज़्यादा मैं डर गया। उसकी सबसे पहले तो उसकी जो आंखें थी वो इतनी भयानक थी, लाल लाल कलर की आंखें उसकी जो थी वो चमक रही थी। मानो उसकी आंखें गुस्से से इतना लाल हैं कि उसकी आंखों में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे पूरी तरह से चीर फाड़ डालेगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस तरीके से उसकी जो आंखें थी उसमें गुस्सा था। वो लालपन देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और जब मैंने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा आम लोगों की तरह नहीं था, उसका काफ़ी बड़ा चेहरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके जो मुंह था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा निशान थे कट के, और उसके चेहरे पे से खून निकल रहा था। इतना भयानक चेहरा देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और जो वो खुरचने की आवाज़ थी, वो उसके नाखूनों से वो खुरच रहा था। उसके हाथों के जो नाखून थे वो इतने ज़्यादा लंबे थे, इतने नुकीले, इतने पैने कि वो जहाँ भी
चुभाए वो शरीर में के अंदर धंसते चले जाएं, इस कदर उसके नाखून थे। तो जैसे उसने मुझे देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया, एकदम से मेरी चीख निकली। और दोस्तों, जब ट्रक की जो हाइट होती है, जो छत होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से ऊपर होती है। और उस बंदे ने और उस जो भी वो चीज़ थी, उसने नीचे से ही खड़े खड़े अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया और मुझे नीचे से ही मेरी गर्दन को पकड़ के एक झटके में उसने मुझे नीचे गिरा दिया। पता नहीं उसके हाथ इतने लंबे थे या उसने पता नहीं कैसे अपने हाथों को लंबा कर लिया, मैं समझ नहीं पाया। उसने एक झटके में मेरी गर्दन को पकड़ के और नीचे मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। अब इतनी ऊंची हाइट से मैं जब नीचे गिरा तो मुझे थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा था। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। अब वो मैं नीचे लेटा हुआ था और वो ऊपर खड़ा होके मुझे देख रहा था। देख के मुझे मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी वो जो भयानक खौफनाक हंसी देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अब मैं उठ तो सकता नहीं था। मैंने क्या काम किया, मैंने जल्दी से लेटे लेटे पलटी मार के मैं ट्रक के नीचे की तरफ चला गया और दूसरी साइड से मैं आ गया। दूसरी साइड से मैं पलटी लेके जब खड़ा हुआ और मैं तुरंत भागने लगा। मैंने ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाएं ना बाएं, मैं सीधा एक सड़क पर डायरेक्शन में भागने लगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मेरे ट्रक का फेस था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं भागने लगा। भागते भागते मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बड़ी सी चीज़ थी, वो जो बड़ा सा, जो पता नहीं जिन था या क्या वो भूत था, वो धीरे धीरे चल के आ रहा है। वो भाग तो नहीं रहा था, लेकिन वो थोड़ा तेज कदमों से वो चलता आ रहा है। तो मुझे उसके कदमों की आवाज़, जो उसके कदमों के नीचे जो पत्ते आ रहे थे पेड़ के टूटे हुए, मुझे उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और मैं पूरी जान से, पूरी ताकत से मैं भाग रहा था, पूरा ज़्यादा पसीने में था और मेरी जो हार्ट बीट थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे भागते भागते अपने दिल की धड़कनें मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। जब मैं आगे भाग रहा था, मुझे आगे एक रोशनी दिखाई दी, मतलब कोई गाड़ी थी, जो मैं देख के पहचान गया था कि ये कोई गाड़ी आ रही है। तो मैंने क्या काम किया, जो मैं अभी साइड में भाग रहा था, मैंने सड़क के बीचों बीच भागना स्टार्ट किया। मैं चाहता था कि इस गाड़ी को कैसे ना कैसे करके रोकूं। और जब मैं भागते भागते एक जगह खड़ा होकर और मैं हाथ को दोनों को हिलाने लगा, तो गाड़ी वाले ने पहले वहाँ से मुझे डिपट देना स्टार्ट किया। वो चाहता था कि मैं गाड़ी के मतलब साइड में से हट जाऊं, सड़क के किनारे आ जाऊं, लेकिन मैं नहीं हटा। और गाड़ी वाले ने मेरे पास गाड़ी आके रुका दी। तो मैंने जब अंदर उसको देखा, गाड़ी में जब झांक कर देखा, तो उसमें दो लोग बैठे हुए थे। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, आप इतनी रात को इस तरीके से क्यों भाग रहे हो, क्यों मतलब सड़क के बीचों बीच खड़े हुए हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरा ट्रक आगे खड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपका ट्रक ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरा ट्रक एकदम सही है, मैं तो सोने के लिए लेटा था और अचानक से मैंने वहाँ कोई चीज़ देखी जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो चीज़ मेरा पीछा कर रही है, मेरे पीछे भाग रही है। तो उसने कहा कि आप घबराओ मत, आप अंदर गाड़ी में बैठो। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया और फिर वो मुझे मेरे ट्रक के पास लेकर गए। तो उन्होंने पूछा कि क्या यही आपका ट्रक है। मैंने कहा हाँ जी सर, यही मेरा ट्रक है। तो मैं ट्रक से नीचे मतलब मैं गाड़ी से नीचे उतरा और अपने ट्रक के चारों तरफ आजू बाजू मैंने देखा, नीचे भी देखा कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं थी। फिर मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ देखा, अंदर भी कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने मेरे से बोला कि आप एक काम करिए, आप ट्रक लेके चलिए, हम आपके साथ साथ ही चलते हैं, हमारी गाड़ी आपके साथ साथ ही रहेगी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आपके साथ जो ये बैठे हुए हैं, ये अगर मेरे साथ मेरे ट्रक के अंदर ही आ जाएं तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत रहेगी, मेरे को थोड़ा सा हिम्मत हौसला सा बंधा रहेगा। तो वो आदमी जो था वो मान गया। तो जो साथ में उसके बैठा हुआ था वो मेरे साथ अंदर ट्रक में आ गया और हम दोनों आराम से बैठ के मैं ट्रक को धीरे धीरे गाड़ी के साथ साथ चलाने लगा। मतलब गाड़ी आगे आगे चल रही थी और मैं ट्रक के पीछे साथ साथ लेके जा रहा था। लगभग उस समय 3:30 बज रहे होंगे। फिर धीरे धीरे आधे घंटे बाद सुबह के 4 बज गए और धीरे धीरे दिन निकलना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने जो मेरे साथ बंदा था, मैंने उनको बोला कि अब थोड़ा दिन निकलना स्टार्ट हो गया है और अब मैं यहाँ से आराम से अपने ट्रक को लेके जा सकता हूँ। जिस पर वो मान गया और वो मेरे ट्रक से उतर के अपनी गाड़ी में बैठ के, वो दोनों जो दोस्त थे, मैंने उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप आराम से जाइएगा, अब दिन निकल गया है, आपको किसी भी तरीके की चिंता की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों अपनी गाड़ी से चले गए और मैं अपने ट्रक को लेके अपने
जहाँ मुझे माल को पहुँचाना था मैं उस तरफ अपने ट्रक को लेके जाने लगा। तो ये थी विजय पाल जी की कहानी। आई होप आपको उनकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।